देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। और आज ये हमारी लिए प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। वास्तव में समाज की सहभागिता से जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके उतने ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में पहले चीनी मिलें चलती थी, बड़ी बड़ी चीनी मिलें चलती थी। वो किसान की समृद्धि के माध्यम बनते थे, वहां की सड़कों को भी बनाते थे, वहां पे स्कूल और चिकित्सालय के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको बड़े पैमाने पर यह सभी देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने अच्छे कॉलेजेज होंगे, इंटर कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब इस सहकारिता आंदोलन की देन है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब समाप्त होता गया, ये जकड़ता गया। कुछ गलत तत्वों की आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ ने इसको जकड़ लिया। परिणाम क्या था? सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दम तोड़ गया। आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार इस सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और खासतौर पर जो सबसे आधारभूत इकाई पैक्स है, अब तक तो वह बीज और खाद के बेचने तक ही सीमित रहता था, उसकी उपलब्धता की सीमित रहता था। अब तो उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी, अन्य कार्यक्रमों के साथ वह भी जुड़ पाएगा। इसके लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। गांव-गांव में कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से वहां पर गोदाम निर्माण के कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रम जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संयुक्त परिवारों की परंपरा उसका एक आदर्श उदाहरण है। हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में समाज की सहभागिता से आयोजित होने वाले वे सभी धार्मिक कार्यक्रम इसके अभिन्न हिस्से रहे हैं। आपने देखा होगा, गांव में किसी व्यक्ति को यज्ञ का आयोजन करना होता था, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से उसमें सहभागी बनते थे, योगदान करते थे। शासन प्रशासन की सहभागिता और उनके योगदान की बहुत आवश्यकता नहीं, आपस में मिलकर के सभी लोग उस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। कोई मंदिर का निर्माण करना हो, पहले समाज मिलकर के विद्यालयों का निर्माण करता था, अच्छे अच्छे संस्थान खड़ा करता था।
ये सहकारिता का ही एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सहकारिता को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि की ओर, सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।